गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 दीपिका पल्लिकेल। बच्चों, पाठ के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि हमें इस पाठ के अंतर्गत दीपिका के विषय में पढ़ना है। पाठ को पढ़ने से पहले हम कुछ एक्टिविटीज़ देखते हैं। जैसे यहाँ पर आपको कुछ खेलों के नाम बताए गए हैं: लूडो, टेबल टेनिस, स्क्वैश, क्रिकेट, बॉक्सिंग, वॉलीबॉल और फुटबॉल, हॉकी, गोल्फ, बैडमिंटन, पोलो और शतरंज। यहाँ पर हमने कुछ खेलों के नाम को पढ़ा। अब आपसे कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप किस किस खेल के बारे में जानते हो? आपका मनपसंद खेल कौन सा है? आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन है? अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है? क्या आपने कभी स्क्वैश का खेल टीवी पर देखा है? बच्चों, ये सभी प्रश्न खेल से संबंधित थे। अर्थात इस पाठ के अंतर्गत जब हम दीपिका के विषय में पढ़ेंगे तो हम ये जानेंगे कि वह कौन सा खेल खेलती थी, उसका जन्म कब हुआ था और उसे कौन कौन से पुरस्कार दिए गए। अब हम पाठ को पढ़ते हैं। पाठ में हमें ये बताया गया है कि हमारे देश में अक्सर ऐसा होता है कि लोग क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और क्रिकेट के गुणगान के चक्कर में दूसरे खेल छुप जाते हैं। बहुत कम लोगों को पता होता है कि स्क्वैश में किसी खिलाड़ी ने विश्व के प्रथम 10 खिलाड़ियों में अपना स्थान बनाया है। जब यह पता चलता है कि स्थान बनाने वाला कोई पुरुष नहीं बल्कि महिला खिलाड़ी है तो गर्व से हमारा मस्तक और भी ऊंचा उठ जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत की दीपिका पल्लिकेल है जिसने स्क्वैश में अपना विशेष स्थान बनाया है। दीपिका का जन्म 21 सितंबर 1991 को चेन्नई में हुआ। उनका परिवार केरल का रहने वाला है। उनका परिवार खिलाड़ियों का परिवार है और उनकी मां का नाम सूसन पल्लिकेल है जो कि महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रह चुकी है। उनकी दादी केरल की ओर से एथलेटिक्स में भाग लेती थी। उनके दादाजी ऊंची कूद में राष्ट्रीय चैंपियन रह चुके हैं। उनके नाना जी 3 राज्यों के लिए बास्केटबॉल खेल चुके हैं। उनके पिता संजीव पल्लिकेल क्रिकेट खेलते थे। वे एक जाने माने उद्योगपति हैं तथा दीपिका के पति दिनेश कार्तिक एक अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी है। बच्चों, यहाँ हमने यह जाना कि दीपिका के परिवार का प्रत्येक सदस्य किसी न किसी खेल से संबंधित रहा है, इसलिए दीपिका का झुकाव भी खेलों की तरफ ज़्यादा रहा। बचपन में दीपिका टेनिस खेलना पसंद करती थी। स्क्वैश की और उनका झुकाव अचानक हुआ। एक बार गर्मी की छुट्टियों में दीपिका की एक सहेली स्क्वैश खेलने गई। अपनी सहेली के साथ रहने के लिए दीपिका ने भी कैंप में अपना नाम लिखवा दिया। वह कैंप 1 महीने का था। जब वह कैंप खत्म हुआ तो दीपिका को ऐसा लगा कि टेनिस से ज़्यादा अच्छा वह स्क्वैश खेल सकती है और तभी से उसने स्क्वैश खेलना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले दीपिका ने हरिओम त्रिपाठी को अपना गुरु बनाया। उसके बाद वे इंडियन सीमेंट स्क्वैश अकादमी में चली गई, जहां उन्हें भारत के राष्ट्रीय कोच साइरस पोचा ने स्क्वैश का प्रशिक्षण दिया। 14 वर्ष की आयु में अपना खेल निखारने के लिए दीपिका मिस्र चली गई। मिस्र के राष्ट्रीय कोच अमीर वागीह से उन्होंने कोचिंग ली और उसके बाद इंग्लैंड के मैल्कम विलस्ट्रोप से उन्होंने स्क्वैश के गुर सीखे। परिश्रम और कड़ी मेहनत का उन्हें बहुत अच्छा फल मिला। देखते ही देखते जूनियर सर्किट में दीपिका के नाम की धूम मच गई। अंडर 17 टूर्नामेंट में उन्होंने फ्रेंच ओपन और ब्रिटिश ओपन के 8 खिताब जीते। इस तरह वे अंडर 17 में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बन गए। सन 2006 में उन्होंने व्यावसायिक रूप से स्क्वैश खेलना शुरू किया।
पर बड़े स्तर पर उन्हें सफलता 2011 में मिली। कहने का तात्पर्य यह है कि जब से उसने खेलना प्रारंभ किया तब से वह अधिक से अधिक मेहनत करती गई, लेकिन उन्हें सफलता 2011 में मिली, जब उन्होंने अमेरिका के कैलिफोर्निया में आयोजित ऑरेंज काउंटी ओपन में जीत हासिल की। सन 2012 उनके लिए सबसे अच्छा रहा। इस साल वे अपनी नई कोच सारा फिट्जगेराल्ड के साथ नई ऊंचाइयों को छूने में सफल रही। दीपिका टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस में भी उपविजेता रही। इसके अलावा वे ऑस्ट्रेलियाई ओपन के सेमीफाइनल में भी पहुंची। सन 2013 में उन्होंने मकाऊ स्क्वैश ओपन और ब्रीडवुड फार्मेसी ओपन में जीत हासिल की। स्क्वैश की विश्व चैंपियनशिप में भी वे क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने में सफल रही। इसी का नतीजा था कि वे अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 10वीं रैंक तक पहुंची। 2012 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार तथा 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्हें पढ़ना बहुत पसंद है। खाली समय में वे किताबें पढ़ती है। वे अंग्रेजी साहित्य मतलब इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई भी कर रही है। उन्हें सी फूड के साथ साथ सदाबहार साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद है। वे चाहकर भी अपनी पसंदीदा चॉकलेट और चिप्स नहीं खा सकती क्योंकि उनके कोच की मनाही है। दीपिका को तेलुगु फिल्मों में हीरोइन बनने का भी प्रस्ताव मिल चुका है, पर उनकी पहली पसंद स्क्वैश है। वे इसके अलावा किसी और क्षेत्र में झांकना भी नहीं चाहती। बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत हमने पढ़ा कि दीपिका के परिवार का प्रत्येक सदस्य किसी न किसी खेल से संबंधित था। दीपिका को पहले टेनिस पसंद था, लेकिन जब वह अपनी सहेली के साथ 1 महीने तक कैंप में रही तो उन्हें ऐसा लगा कि टेनिस से ज़्यादा अच्छा वह स्क्वैश खेल सकती है। स्क्वैश खेलते खेलते उन्हें बहुत समय हो गया। उन्होंने मिस्र में भी जाकर प्रशिक्षण लिया, इंग्लैंड भी गई और 2011 में उन्हें सफलता मिली। 2012 भी उनके लिए बहुत अच्छा रहा और उनकी इतनी कड़ी मेहनत के बाद वह अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 10वीं रैंक तक पहुंची। 2012 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला और 2014 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया। खेल के अतिरिक्त उन्हें किताबें पढ़ना भी बहुत पसंद है। वे इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई भी कर रही हैं। उन्हें सी फूड पसंद है। सी फूड अर्थात समुद्र से मिलने वाला फूड, लेकिन उनकी पसंदीदा चॉकलेट और चिप्स वह नहीं खा सकती है क्योंकि उनके कोच ने उन्हें मना किया है। दीपिका को तेलुगु फिल्म में हीरोइन बनने का भी प्रस्ताव मिला, लेकिन स्क्वैश के खेलते समय वे किसी और क्षेत्र में नहीं जाना चाहती, इसलिए दीपिका ने तेलुगु फिल्मों में हीरोइन बनने से भी मना कर दिया।